हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ जॉब अपडेट जो कि आ रही है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, है ना। तो देखो, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना कंपनी है। अब इसके अंदर ना आप लोगों की दो ब्रांचेस के लिए पोस्ट निकली है, डेट इज द इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो आप लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की, जो कि सिविल वालों के लिए है ना। तो जो सिविल वालों के लिए निकाली है, इसका जो पे स्केल आप लोगों का है डेट इज दी 40,000 से लेके 1,40,000, यानी कि इवन ग्रेड का आप लोगों का यहाँ पर पे स्केल इन्होंने यहाँ पर रखा है। अब इसके बाद बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है सर, तो 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिनका आप लोग यहाँ पर डिवाइडेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप लोगों की जो एज लिमिट है, इन्होंने बोला है अपर एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स इन्होंने यहाँ पर कंसिडरेशन के अंदर आप लोगों की यहाँ पर डाल दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो डिग्री आप लोगों से मांगी गई है, जिसके अंदर आप लोगों का 60% होना जरूरी है ना, बिल्कुल अनिवार्य है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों से बोला या तो आप लोगों का सिंपली 2 साल का एक्सपीरियंस रहे इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर, है ना। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर बात करें, या फिर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने एमटेक कर रखा है तो एमटेक के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी चलेगा, है ना। देखो, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दे देगा, 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर टोटल चाहिए होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है इनके लिए आप लोगों को आगे फील्ड आप लोग यहाँ पर देख लें कि इन एक्टिविटीज के अंदर इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है ना, ऊपर की तरफ भी मेंशन कर रखा था, तो इसको एक बार देख लेना आप लोग अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेम ही रहने वाला है, बस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की 5 है। इसके अलावा बाकी सारा मामला सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वही 1 साल का रिलैक्सेशन है एमटेक कोर्स वालों के लिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस किन किन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर चाहिए वो फील्ड्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल के बारे में, है ना। इन्होंने इसके लिए जो अपर एज लिमिट है ना, ये 29 ईयर्स रखी है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर आप लोगों को 60% के बारे में बात की है ना, कि 60% ही होना चाहिए, सेम चल रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, पे ग्रेड आपका सेम है। देखो सीनियर, यहाँ पर देखो दोनों पोस्ट ना आपकी सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर आप मैं बात करूं मैनेजमेंट ट्रेनी, दोनों का पोस्ट अगर पे स्केल देखें तो हम लोग यहाँ पर पे स्केल आप लोगों का दोनों पोस्टों के लिए सेम है। 29 ईयर का यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि ये अपर एज की लिमिट है आप लोगों की, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 कर दी गई है, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बाकी सारा सेम ही चलने वाला है मामला, है ना। देखो, अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही खतरनाक सी या बहुत ही अच्छी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोनों तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पर गेट की तैयारी करते हैं ना, तो मैं पहले बता देता हूं कि ये जो पोस्ट निकाली है ना मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की या मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की, ये जो दोनों पोस्ट है ना, इसका गेट 2022 मांगा गया है ना। देखो, ये मैं बता देता हूं पहले तो, अगर आप लोग यहाँ पर गेट की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग नहीं देते हैं तो ये आप लोग शायद गलती कर रहे हैं, है ना। तो गेट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मस्ट है, आप लोग यहाँ पर एक बार देके देखना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरे पोटेंशियल के साथ आप लोग यहाँ पर करके देखिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में गेट की वेटेज जो है या वैल्यू जो है वो आप लोग यहाँ पर बढ़ने वाला है ना। प्रोसीजर क्या रहेगा सर अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीजर रहने वाला है वो आप लोगों का जो ओपनिंग डेट है ना, वो ओपनिंग डेट ये है 16/1/2023 है ना, या और यहाँ पर आप मैं बात करूं तो आप लोगों की जो क्लोजिंग डेट है वो ये रहने वाली है ना। यानी कि आप लोग देखें तो ये फॉर्म जो है आप लोगों का लगभग लगभग ओपन हो जाएगा, और ये आप लोगों का यहाँ पर जो क्लोज है ये आपका 15 फरवरी को होगा। याद रखना, जो 15 फेब लिखा गया है ना यहाँ पर, इसके अंदर एक बात बहुत अच्छी से ध्यान लेने वाली है कि ये जो अपर एज की लिमिट थी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि जो 30 ईयर्स से 29 ईयर्स की जो काउंटिंग होने वाली है ना आप लोगों की, ये काउंटिंग आप लोगों की किस वजह से होगी कि ये आप लोगों की इस डेट से होगी, है ना, 15/2 से होगी क्लोजिंग डेट आपकी 15/2, यानी 15 फरवरी से लगा लेना कि आपकी 30 ईयर्स की अपर एज लिमिट है फॉर द सीनियर एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए 29 ईयर्स की यहां से लगानी है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा आपको वेबसाइट पे जाना होगा, करियर ऑप्शन पे चले जाना आप लोग, करियर ऑप्शन पे वहां पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से, है ना। वहीं पे आप लोगों को ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, है ना। एक्चुअली डिस्कशन ग्रुप है वो, है ना, उसका लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जो पेमेंट रहेगी एप्लीकेशन की, अगर यदि आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के माध्यम से देखें तो 1000 रुपए की कॉस्ट लगेगी, और 500 लगेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, है ना। और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एप्लीकेशन की फी है ना वो रिफंडेड नहीं रहती है। तो अगर आप लोगों को अलग अलग पोस्टों के लिए करना है तो अलग अलग पोस्ट के लिए कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो दोनों चलेगा आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों का कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ना जो गेट 2022 के अंदर जो अपीयर हुए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का इन्होंने बोल दिया है। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए तो आप लोग यहाँ पर सीबीटी आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू लगेगा, है ना।
सीबीटी प्लस इंटरव्यू है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, सिविल के लिए भी इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना। पहले तो पेपर होगा, पेपर होने के बाद इंटरव्यू होगा, जबकि यहाँ पर जो है गेट 2022 के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बेसिस के बाद उसके आप लोगों को यहाँ पर उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पर इसके अंदर जो है ये जो भी पर्टिकुलर मामला रहने वाला है ये तो बहुत इजी है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से समझ में आएगा आपको, है ना। जैसे सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी है और इंटरव्यू है ना। ठीक है, वेटेज आप लोगों को बता रखा है 70% 30%। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए गेट का स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू। गेट 2022 स्पेसिफिकली बोला है इसने, है ना। तो 2022 के अलावा इससे पहले वाले हैं अगर आप लोगों के पास, तो वो भी नहीं यहाँ पर वैलिड नहीं माने जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, बिल्कुल केयरफुली आप लोग अप्लाई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जो जितनी भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए इस टाइम तक, है ना, जैसा इन्होंने यहाँ पर बोला गया है, जो भी यहाँ पर ये बोलते हैं वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए ना। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है, करियर ऑप्शन में चले जाना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगर आप गेट 2023 या गेट 2024 को आप यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और आप लोग यहाँ पर बेल आइकन वगैरह दबा दिया करो जो आप लोग मेरे से अच्छे तरीके से जानते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट इस तरह की आपको और मिलती रहे। और साथ के साथ ही आप हमारे कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।